प्राचीन भारत का पश्चिमोत्तर सीमांत मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से 1/4 सदी बीत चुकी थी। तोड़े गए मंदिरों और मठों के भग्नावशेष अब टीले का रूप ले चुके थे और उनमें उपजे वन के विषैले जीवों का आवास था। यहाँ के वायुमंडल में अब भी कासिम की सेना का अत्याचार गूंजता था। औरतों, बच्चों और सरकटे युवाओं की चित्कार गूंजती थी। मोहम्मद कासिम ने अपने अभियान में युवा आयु वाले एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा था। अब इस क्षेत्र में हिंदू प्रजा बहुत ही कम बची थी। संघार के भय से इस्लाम स्वीकार कर चुके कुछ निरीह परिवार यत्र तत्र दिखाई दे जाते थे, पर कहीं उल्लास का कोई चिन्ह नहीं था। कुल मिलाकर यह एक शमशान था। इस कथा का इस शमशान से मात्र इतना संबंध है कि इसी शमशान में जन्मा एक बालक जो कासिम के अभियान के समय मात्र 8 वर्ष का था, वह इस कथा का मुख्य पात्र है। उसका नाम था तक्षक। मुल्तान विजय के बाद कासिम के आतंकवादी सैनिकों ने गांवों और शहरों में भीषण रक्तपात मचाया था। हजारों स्त्रियों की छातियां नोची गई और हजारों अपनी सील की रक्षा के लिए कुएं और तालाब में डूब मरी। लगभग सभी युवाओं को या तो मार डाला गया या गुलाम बना लिया गया। अरब ने पहली बार भारत को अपना इस्लाम धर्म दिखाया था और भारत ने पहली बार मानवता की हत्या देखी थी। तक्षक के पिता सिंधु नरेश दाहिर के सैनिक थे, जो इसी कासिम की सेना के साथ युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त कर चुके थे। गांवों और शहरों को लूटती हुई अरब सेना जब तक्षक के गांव पहुंची तो हाहाकार मच गया। स्त्रियों को घरों से खींच खींच कर उनकी देह लुटी जाने लगी। भय से आक्रांत तक्षक के घर में भी सब चिल्ला उठे। तक्षक और उसकी 2 बहनें भय से कांप उठी थी। तक्षक की मां पूरी परिस्थिति समझ चुकी थी। उसने कुछ देर तक अपने बच्चों को देखा और जैसे एक निर्णय पर पहुंच गई। मां ने अपने तीनों बच्चों को खींचकर छाती में चिपका लिया और रो पड़ी। फिर देखते ही देखते उस छत्राणी ने मयान से तलवार खींची और अपनी दोनों बेटियों के सर काट डाले। इसके बाद काटी जा रही गाय की तरह बेटे की ओर अंतिम दृष्टि डाली और तलवार को अपनी छाती में उतार लिया। 8 वर्ष का वह निरीह बालक एकाएक ही समय को पढ़ना सीख गया। उसने भूमि पर पड़ी अपनी मर्द मां के आंचल में अंतिम बार अपनी आंखें पहुंची और घर के पिछले द्वार से निकलकर खेतों से होकर जंगल में भागा। इस बात को 25 वर्ष बीत गए। तब का 8 वर्षीय तक्षक अब 32 वर्ष का पुरुष होकर कन्नौज के प्रतापी शासक नागभट्ट द्वितीय का अंगरक्षक था। वर्षों से किसी ने उसके चेहरे पर भावना का कोई चिन्ह नहीं देखा था। वह न कभी खुश होता था न कभी दुखी। उसकी आंखें सदैव अंगारी की तरह लाल रहती थी। उसके पराक्रम के किस्से पूरी सेना में सुनाए जाते थे। अपनी तलवार के एक ही वार से हाथी को बीच से चीर डालने वाला तक्षक सैनिकों के लिए आदर्श था। कन्नौज नरेश नागभट्ट अपने अतुल्य पराक्रम, विशाल सैन्य शक्ति और अरबों के सफल प्रतिरोध के लिए ख्यात थे। सिंध पर शासन कर रहे अरब कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुके थे, पर हर बार योद्धा राजपूत उन्हें खदेड़ देते थे। युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते हुए नागभट्ट कभी उनका पीछा नहीं करते, जिसके कारण बार बार मजबूत होकर वे पुनः आक्रमण कर देते थे। ऐसा 15 वर्षों से हो रहा था। आज महाराज की सभा लगी थी। कुछ ही समय पूर्व गुप्तचर ने सूचना दी कि अरब के खलीफा से सहयोग लेकर सिंध की विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर चुकी है और संभवतः 2 या 3 दिनों के अंदर यह सेना कन्नौज की सीमा पर होगी।
इसी संबंध में रणनीति बनाने के लिए महाराज नागभट्ट ने यह सभा बैठाई थी। नागभट्ट का सबसे बड़ा गुण यह था कि वे अपने सभी सेनानायकों का विचार लेकर ही कोई निर्णय करते थे। आज भी सभा में सभी सेनानायक अपने विचार रख रहे थे। अंत में तक्षक उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हमें इस बार वेरी को उसी की शैली में उत्तर देना होगा। महाराज ने अपने इस अंगरक्षक की ओर बड़े ध्यान से देखा और बोले, अपनी बात खुलकर कहो तक्षक, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। महाराज, अरब सैनिक महाबर्बर है। उनके साथ सनातन नियमों के अनुरूप युद्ध करके हम अपनी प्रजा के साथ घात करेंगे। उनको उन्हीं की शैली में हराना होगा। महाराज के माथे पर लकीरें उभर आई। बोले, किंतु हम धर्म और मर्यादा को नहीं छोड़ सकते सैनिक। तक्षक ने कहा, मर्यादा का निर्वाह उनके साथ किया जाता है जो मर्यादा का अर्थ समझते हों। ये बर्बर धर्मोन्मत्त राक्षस है महाराज। इनके लिए हत्या और बलात्कार ही धर्म है। राजा का केवल एक ही धर्म होता है महाराज, और वह है प्रजा की रक्षा करना। देवल और मुल्तान का युद्ध याद करें महाराज। जब कासिम की सेना ने दाहिर को पराजित करने के पश्चात प्रजा पर कितना अत्याचार किया था। ईश्वर न करे यदि हम पराजित हुए तो बर्बर अत्याचारी हमारी स्त्रियों, बच्चों और निरीह प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यह महाराज जानते हैं। महाराज ने एक बार पूरी सभा की ओर निहारा। सबका मौन तक्षक के तर्कों से सहमत दिख रहा था। महाराज अपने मुख्य सेनापतियों, मंत्रियों और तक्षक के साथ गुप्त सभा भवन की ओर बढ़ गए। अगले दिवस की संध्या तक कन्नौज की पश्चिम सीमा पर दोनों सेनाओं का पड़ाव हो चुका था और आशा थी कि अगला प्रभात एक भीषण युद्ध का साक्षी होगा। आधी रात बीत चुकी थी। अरब सेना अपने शिविर में निश्चित होकर सो रही थी। अचानक तक्षक के संचालन में कन्नौज की 1/4 सेना अरब शिविर पर टूट पड़ी। अरबों को किसी हिंदू शासक से रात्रि युद्ध की आशा न थी। वे उठते, सावधान होते और हथियार संभालते। इससे पूर्व ही आधे अरब सैनिक गाजर मूली की तरह काट डाले गए। इस भयावह निशा में तक्षक का शौर्य अपनी पराकाष्ठा पर था। वह घोड़ा दौड़ाते जिधर निकल पड़ता उधर ही भूमि शवों से पट जाती थी। उषा की प्रथम किरण से पूर्व अरबों की 2/3 सेना मारी जा चुकी थी और सुबह होते ही बची सेना पीछे भागने लगी। किंतु आश्चर्य, महाराज नागभट्ट अपनी शेष सेना के साथ उधर तैयार खड़े थे। दोपहर होते होते समूची अरब सेना काट डाली गई। अपनी बर्बरता के बल पर विश्व विजय का सपना देखने वाले आतंकियों को पहली बार किसी ने ऐसा उत्तर दिया था। विजय के बाद महाराज ने अपने सभी सेनानायकों की ओर देखा। उसमें तक्षक का कहीं पता नहीं था। सैनिकों ने युद्ध भूमि में तक्षक की खोज प्रारंभ की तो देखा लगभग 1000 अरब सैनिकों के शव के बीच तक्षक की मृतदेह दमक रही थी। उसे शीघ्र उठाकर महाराज के पास लाया गया। कुछ क्षण तक इस अद्भुत योद्धा की ओर चुपचाप देखने के पश्चात महाराज नागभट्ट आगे बढ़े और तक्षक के चरणों में अपने तलवार रखकर उसकी मृतदेह को प्रणाम किया। युद्ध के पश्चात युद्ध भूमि में पसरी नीरवता में भारत का वह महान सम्राट गरज उठा, आप आर्यवर्त की वीरता के शिखर थे तक्षक। भारत ने अब तक मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करना सीखा था। आपने मातृभूमि के लिए प्राण लेना सिखा दिया। भारत युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा। इतिहास साक्षी है, इस युद्ध के पश्चात अगली 3 शताब्दियों तक अरबों ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, भारतवर्ष के महान और भुला दिए गए योद्धा तक्षक से जुड़ा यह ऐतिहासिक वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें।
मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल